गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, क्योंकि ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीट होता है। ये क्वेश्चन देखो 2022, 2019, अगला क्वेश्चन देखो कितना बार रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं ना, तो गारंटी है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये किसी भी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी नहीं कि आप झारखंड से तभी महत्वपूर्ण है, ये ऑल बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लुक जीनियस स्टडी पे। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 120 का अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना, अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में प्राइम फैक्टर बोलते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है ये समझो। अभाज्य मतलब होता है वैसी संख्या जो केवल वन और खुद से कटे, उसको अभाज्य बोलते हैं। और गुणनखंड मतलब क्या होता है, गुना के रूप में खंड करना, अर्थात गुना के रूप में टुकड़ा करना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टुकड़ा किया गया ना गुना के रूप में, यहाँ पे जो भी नंबर दिख रहा है सब अभाज्य संख्या। जैसे 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ये सब अभाज्य संख्या है, केवल वन और खुद से कटता है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको करना है। तो यहाँ पे दो तरीका है बनाने का। एक तरीका है ये सबको गुना करो, और जिसको गुना करने के बाद 120 आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, 120 लिखेंगे, ये 2 से कटेगा पहले, क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि हम 10 से काट देंगे, क्योंकि 10 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, 60 बार में। फिर 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, 30 बार में। फिर 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, 15 बार में। फिर 3 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, 500 बार में कटेगा। मतलब यहाँ पे क्या क्या आ गया, 3 बार 2 आया, 1 बार 3 आया, 1 बार 5। तो 3 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 5, इसी में है। इसको गुना करने के बाद देखो 120 भी आएगा। 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। 120 आ रहा है ना, तो यही ऑप्शन मेरा हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं जिसको गुना करने के बाद 120 आएगा। तो मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। और ये 2022 में पूछा था, 2019 में पूछा था, हूबहू ये 120 से। लेकिन यहाँ पे डिजिट चेंज करके तो हर एक साल पूछता है। जैसे 2022 के अलावा 2024, 25, 26 जितना एग्जाम होगा सब में पूछेगा। बस केवल यहाँ जो 120 लिखा हुआ है वो डिजिट चेंज रहेगा। 120 से ही केवल 2 साल पूछा है। ठीक था, इसको आप प्रैक्टिस अच्छा से कर लीजिए ताकि फाइनल एग्जाम में आपका अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। देखो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, और ये सेम यही क्वेश्चन जो है ना इतना साल रिपीट हुआ है, 5 साल यही क्वेश्चन रिपीट हुआ। चेंज करके तो हर एक साल आया है, लेकिन हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन ये है। शून्यकों की संख्या जब भी पूछेगा ना इस तरह से, शून्यकों की संख्या तो कुछ नहीं करना है। एक्स एच किसको बोलते हैं, देखो यहाँ पे ये जो है ना ये एक्स एच है, ये क्या है एक्स एच है। और ये एक्स एच पर कितना बार ये लाइन कटा है ना उसको गिनना है केवल। देखो एक बार यहाँ पे कटा दिख रहा है और एक बार यहाँ कटा हुआ दिख रहा है। कितना बार कटा, 2 बार। तो इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 2। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आने वाले इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तीसरा देखो पूछा है, रैखिक समीकरण युग्म क्या है। देखो यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि देखो जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन है, इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, संगत, असंगत, या तो फिर प्रतिच्छेदी रेखा किसको बोलते हैं, समांतर रेखा किसको बोलते हैं, संपाती रेखा किसको बोलते हैं, ये बात समझो। अगर दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन के हम लोग जानते हैं एक सरल रेखा होता है, ये दूसरा इक्वेशन है तो इसका दूसरा सरल रेखा है। और ये दोनों सरल रेखा तीन तरह से दोनों पर टच कर सकता है। जैसे मान के चलो एक रेखा ये है, एक रेखा इसी पे टच कर गया, तो इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। ये हम कैसे पहचाने कि प्रतिच्छेदी है, तो उसके लिए है a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। ऐसे अगर आ जाएगा ना तो उसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। अब a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, तो देखो यहाँ पे जो है ना इक्वेशन दिया है, इसमें x के साथ जो रहता है उसको बोलते हैं a1, और यहाँ पे भी देखो x के साथ जो है ना उसको बोलते हैं a2, है कि नहीं, a1 a2। तो यहाँ पे a1 a2 हो गया। उसके बाद जो y के साथ उसको बोलते हैं b1, और ये y के साथ उसको बोलते हैं b2। तो a1 बट्टा a2 करेंगे तो 2 बट्टा 4 है, और इधर क्या हो जाएगा, 3 बट्टा 6 हो जाएगा, -3 बट्टा -6।
अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, इसको भी काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। ये बराबर है, ये प्रतिच्छेदी नहीं है। अब C1/C2 अगर हम करते हैं तो देखो 8/9 हो गया, तो इधर करेंगे तो -8/9 होगा, तो -8/9 या 8/9 कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस कर जाए वही 8/9। देखो ये बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो A1/A2 बराबर था किसका, B1/B2 का, और बराबर नहीं था किसका, C1/C2 का। मतलब ये A1/A2 बराबर है B1/B2 का, बराबर नहीं है C1/C2 का। तो ऐसे जब आएगा ना रिलेशन, तो इसको बोलते हैं, जैसे मान के चलो तीन रिलेशन होता है, एक होता है प्रतिच्छेदी, एक होता है समांतर, और एक होता है संपाती। ठीक, प्रतिच्छेदी किसको बोलते हैं, जब A1/A2 बराबर नहीं आएगा किसका, B1/B2 का, तब इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, या इसको संगत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं अगर आएगा C1/C2, तो इसको बोलते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा बोलते हैं, या तो इसको असंगत रेखा बोलते हैं। अगर तुम्हारा सब बराबर हो जाए, A1/A2 बराबर किसका हो जाए, B1/B2 का, B1/B2 का, और बराबर हो जाए C1/C2 का, सब हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं संपाती रेखा। अब इसमें पूछा जाता है कि इसमें कितना हल होगा, तो देखो दोनों रेखा जितना बिंदु पे टच होगा उसका उतना हल होता है। अगर इसको हम यहाँ पे चेक करें, तो देखो यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे कितना जगह टच किया, केवल एक जगह, तो इसका कितना हल होगा, एक हल। इसको आदित्य हल या यूनिक हल बोल सकते हैं। ये दोनों रेखा कितना जगह टच किया, कोई जगह नहीं, एक भी जगह टच नहीं किया, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ये रेखा दोनों कितना जगह टच किया, तो अनंत जगह पे, देखो दोनों एक पर एक है, और एक पर एक है तो हर पे टच किया, तो इसका अनंत हल होगा। अगर इसको हम बोले, इसको संगत बोलते हैं, इसको असंगत बोलते हैं, इसको संगत बोलते हैं, अर्थात जिसका हल होता है उसको संगत बोलते हैं। तो ये दोनों संगत है, ये दोनों क्या है, संगत है, और ये क्या है, असंगत है। मेरा जो क्वेश्चन था ना, उसमें किस तरह का रिलेशन आया था, इस तरह से रिलेशन आया था, और इस तरह से रिलेशन आया था। अब जिस तरह का ऑप्शन में यहाँ पे रहेगा उस तरह से टिक लगाएगा। अगर हल वाला पूछता है एक हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, संगत है क्या असंगत। अभी हम देखिए ना कि जो संगत होता है उसका हल होता है, असंगत का हल नहीं होता, और उसका हल नहीं था, तो इनकंसिस्टेंट लाइन हो जाएगा। संपाती मतलब क्या होता है, एक पर एक, जिसको को इंसिडेंट लाइन बोलते हैं, और ये कंसिस्टेंट लाइन होता है। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये तो हर एक साल पूछता है, देखो यहाँ पे 2024 में पूछा है, इसके अलावा हर एक साल पूछता है, बस केवल यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना ये चेंज रहता है, लेकिन प्रत्येक साल ये पूछता है कि कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं है। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैप्टर का डालेंगे उसमें देखिएगा प्रत्येक साल इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। और ये प्रत्येक चैप्टर का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ला रहे हैं, कुछ चैप्टर का हम डाल चुके हैं और कुछ चैप्टर का भी डालेंगे। सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो सभी रूप में डालेंगे, और ऑब्जेक्टिव भी बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप बने रहिए इस वीडियो में। देखो यहाँ पे जो है ना कौन सा द्विघात समीकरण है ये चेक करना है। तो देखो द्विघात समीकरण चेक करने के लिए एक शॉर्ट तरीका है, और शॉर्ट तरीका के अलावा लॉन्ग तरीका भी है। सबसे पहले लॉन्ग तरीका समझते हैं, उसके बाद शॉर्ट में तुरंत बनाने के लिए सीखेंगे। देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, सॉरी यहाँ थोड़ा सा, a का स्क्वायर, कलर चेंज कर लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab के पास क्या है 1 है, तो 2x और 1 को गुना करेंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 ही हो जाएगा, है कि नहीं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b के स्क्वायर, b के पास क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 होगा, बराबर। यहाँ पे देखो 2 को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 2 को 3 से करेंगे क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, -6। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सबको हम इधर करेंगे, सबको इधर करेंगे तो एक्स वाला एक्स में से सॉल्व हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर बचेगा नहीं, बचेगा, बचेगा। तो ये द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि पावर में 2 होना चाहिए, तो उसको द्विघात बोलते हैं। तो इसमें पावर 2 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, बच रहा है, तो ये द्विघात है।
अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा द्विघात नहीं, तो ये पहला तो द्विघात हो गया। अब दूसरा हम चेक करते हैं, दूसरा भी उसी तरह से है। देखो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर को कोई काटने वाला है नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे ये इधर एक्स स्क्वायर तो है नहीं कि इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण होगा। अगर इसको हम देखें ना तो देखो ये द्विघात नहीं होगा, क्योंकि देखो एक्स को एक्स से गुना करके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर एक्स को 1 से करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू उधर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में इधर जाकर माइनस में जाकर दोनों तो कट जाएगा ना, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाला कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे द्विघात वाला बचा, कोई नहीं बचा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। और ये भी देखें ना तो ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर नहीं बनने वाला है, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा, 2 से 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, और 2 को एक्स से करेंगे 2x होगा। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण बच रहा है। तो अगर देखना है कि अगर द्विघात समीकरण मतलब पावर 2 बच रहा है, देखो यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर था, इधर एक्स स्क्वायर नहीं बन रहा, तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, द्विघात है। यहाँ पे भी देखो एक्स स्क्वायर बने, क्योंकि एक स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर बन रहा है, इधर नहीं है एक्स स्क्वायर, तो ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर बन रहा है, इधर भी है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो पूछा था कि द्विघात समीकरण कौन सा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, और एपी दिया है 3,3 + √2, 3 + 2 √2। और ये देखो बार बार रिपीट होता है, 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में, हर एक साल ये कॉमन डिफरेंस पूछा जाता है। लेकिन ये डिजिट केवल चेंज करता है। ये जो डिजिट पूछा था ये 2024 में पूछा था, बाकी बात 2022, 23, 24, 25 सब में पूछा है सार अंतर निकालने के लिए। और सार अंतर निकालना बहुत आसान है। क्या करना है, केवल दोनों पद के बीच में कितना गैप है ना, ये गैप को बताना है, डिफरेंस को बताना है। जैसे मान के चलो अगर दे हम 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से रहता तो कितना अच्छा सारा अंतर निकल जाता। ये दोनों के बीच में अंतर कितना का है, तो देखो 4 में से 2 घटा देंगे 2 का अंतर है, 6 में से 2 घटाएंगे 2 का अंतर, मतलब सारा अंतर 2 है। तो उसी तरह से इसमें सारा अंतर निकालना है, तो सारा अंतर निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, अगला पद में पिछला पद को घटा देंगे। अगला पद मान के चलो दूसरा पद क्या है, 3 + 3 + 3 + √2 और घटा देंगे किसको, 3 + √2 है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर दिखा देते हैं, 3 + √2, और ये 3 + √2 में किसको घटाना है, 3 को घटाना है। तो 3 + √2 में 3 को घटाएंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, √2 बचा। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा ना, सारा अंतर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, √2। अगर मान के चलो यहीं पे पूछता कि पहला पद क्या है, तो पहला पद क्या हो जाता, 3 हो जाता। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना पूछे, देखो ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है, ये 2023 में आया है। सेम इसी तरह जहाँ पे जैसे सभी वर्ग दिया, वहां पे सभी त्रिभुज दे सकता है, सभी आयत दे सकता है, तो सभी वर्ग होते हैं। तो यहाँ पे 2-3 वर्ग बना लेते हैं, देखो ये वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, सब वर्ग हो गया, ठीक। तो ये देखने में एक जैसा लग रहा है कि नहीं, सिमिलर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, समरूप लग रहा है ना, रूप सबका एक के जैसा है कि नहीं, ये रूप सबका एक के जैसा है। तो ऐसे जिसका रूप एक के जैसा उसको क्या बोलते हैं, समरूप बोलते हैं, सिमिलर जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, हूबहू सेम। जैसे मान के चलो अगर ये सर्कल ले हम, यहाँ पे देखो, छोड़ ये देखो, ये अगर वर्ग लिए, ठीक, ये वर्ग लिए और ये दूसरा वर्ग लिए, और ये दूसरा वर्ग हूबहू अगर एक ही जैसा रहे, यहाँ पे छोटा बड़ा दिख रहा है, सॉरी हम सेम बनाने की कोशिश करते हैं, इसी के ऊपर लेते हैं, इसी के ऊपर अगर हम ये देखो, इसमें 2 वर्ग बना है ना, और ये दोनों वर्ग एक के ऊपर एक है कि नहीं। तब ये दोनों वर्ग एक के ऊपर एक है, तो ये दोनों सर्वांगसम हो गया, ये दोनों क्या हो गया, सर्वांगसम, क्योंकि एक के ऊपर एक चढ़ गया मतलब दोनों बराबर है, हर तरह से बराबर, तो उसको बोलते हैं सर्वांगसम। क्या बोलते हैं, सर्वांगसम। लेकिन अगर मान के चलो यहाँ पे एक और वर्ग बना देते जो इससे छोटा है, लेकिन बोलो रूप दोनों का एक ही जैसा है कि नहीं, ये दोनों का रूप अगर देखे ना तो रूप एक ही जैसा, तो इसको समरूप बोलते हैं, रूप एक जैसा तो उसको समरूप बोलते हैं। तो सभी वर्ग क्या होते हैं,
तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। समरूप, सर्वांग सम नहीं बोल सकते हैं। सर्वांग सम मतलब हूबहू बराबर। सभी वर्ग हम 2-3 गो वर्ग बना देंगे तो जरूरी नहीं है कि सब सर्वांग सम होगा मतलब हूबहू एक ही जैसा होगा, लेकिन हाँ सबका रूप एक ही जैसा होगा तो इसको समरूप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी देखो रिपीट होता है। 23 में पूछा, 24 में पूछा, 25 में पूछा, लेकिन केवल यहाँ पे क्या है, ये डिजिट चेंज करता है। ये डिजिट जो दिख रहा है ना, ये डिजिट चेंज करता है। तो यहाँ पे जो है ना, क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए 1, 2 एंड बी 4, 6 इज, मतलब दो बिंदु के बीच की दूरी। जैसे मान के चलो दो बिंदु हम लेते हैं, एक बिंदु हम ले लिए, एक बिंदु ये ले लिए, यहाँ पे ये है, और एक बिंदु यहाँ पे ले लिए बी, और ये दोनों बिंदु का नाम है, ये का नाम क्या है, ये का देखो 1 और 2, इसका क्या है 1 और 2, इसका क्या है, इसका 4 और 6, और ये दोनों के बीच की दूरी, मतलब ये जो दूरी है ना, ये दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है जिसको डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र जिसको बोलते हैं। दूरी सूत्र बराबर होता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये शुरू वाला x1 है और ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो x2 कितना है 4 है, तो x2 कितना दिखा है 4, तब 4 माइनस x2 माइनस x1, देखो x1 कितना 1, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6, y2 कितना है 6 माइनस, और x1 कितना है, x1 देखिए तो 2 है, तो ये 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, और ये रूट चढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर देखें तो 4 में से घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 2 घटाएंगे 4 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर देखो तो क्या आया था, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर 16, और 9 और 16 कितना था 25, और 25 अगर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्योंकि 25 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 सेम रहता है तो 1 निकलता है, मतलब 25 को अगर बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, मतलब 5 यूनिट इसका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, अब देख लीजिए अच्छा अच्छा से। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है, हर साल पूछा जाता है, ये 2025 में पूछा है। बस यहाँ पे जैसे मान के चलो यहाँ पे दिया है सेक थीटा बराबर ये दिया है, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर दे सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन हम बनाने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा ये समझ लीजिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, और फॉर्मूला के अलावा ट्रिक भी है। जैसे यहाँ मान के चलो सेक थीटा, तो यहाँ पे सेक थीटा से पहले हम लोग यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे जानते हैं, ये साइन है, ये कोस है, और ये टेन है। ठीक, साइन है, कोस है, टेन है, और साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। सेक है तो ये कोस का उल्टा होगा, लेकिन यहाँ कोस का मतलब हम लोग समझते हैं कि कोस का मतलब क्या होगा, है कि नहीं। जब कोस समझ जाएंगे तो कोस का उल्टा भी समझ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि कोस क्या होता है। तो यहाँ पे हम इसको साइन कोस टेन ना करके स्कूल ट्यूशन और कॉलेज करते हैं। स्कूल कॉलेज और ट्यूशन, देखो ये एस से स्कूल हो गया, सी से कॉलेज और टी से ट्यूशन। और स्कूल में क्या होता है पढ़ाई होता है, स्कूल में क्या होता है पढ़ाई होता है। कॉलेज में बदमाशी होता है, कॉलेज में क्या होता है बदमाशी होता है। और ट्यूशन में पढ़ाई भी होता है, पढ़ाई पहले बदमाशी बाद में। अब यहाँ पे देखो हम जानते हैं यस मतलब साइन होता है, लेकिन यस मतलब हम स्कूल पढ़ेंगे तो स्कूल में क्या होता है पढ़ाई होता है। सी मतलब कॉलेज, कॉलेज में क्या होता है पढ़ा बदमाशी होता है। टी मतलब ट्यूशन, ट्यूशन में पढ़ाई भी होता है बदमाशी भी होता है। और हम बोले थे ना कोस को पलट देंगे तो सेक हो जाएगा, तो सेक पलट दो तो सेक बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर, अगर यहाँ देखे सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर एच बट्टा बी हो जाएगा। ठीक, एच बट्टा बी हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एच कितना दिया है 5 दिया है, और बी कितना दिया है 3 दिया है, मतलब एच 5 है और बी 3 है। ये हम समझ गए कि एच है और नीचे क्या है बी है। तो यहाँ समझिए अगर मान के चलो एक ट्रेंगल बनाते हैं, और एच 5 दिया है और बी कितना दिया है 3 दिया है,
तुमको पी निकालना होगा और हम जानते हैं पी निकलेगा कैसे, तो ये कर्ण में से इसको घटा देंगे, बड़ा वाला भुजा सबसे बड़ा कौन है इसमें, सबसे बड़ा ये है और ये दोनों छोटा भुजा कहलाते हैं, तो बड़का भुजा में छोटका भुजा घटा देंगे तो ये छोटा निकल जाएगा। अगर ये दिया रहता तब बड़का में ये छोटा भुजा को घटा देते, अगर मान के चलो ये दोनों दिया रहता कर्ण निकालना रहता तो ये दोनों जोड़ देते, ठीक, दोनों छोटा वाला जोड़ देते। यहाँ पे छोटा वाला निकालना तो बड़का में छोटका घटा देंगे, तो यहाँ पे मान के चलो बड़का में छोटका घटाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे ये 5 दिए है और ये 3 दिया है, तो बड़का में छोटका घटाओ, ये 5 में से 3 घटाना, लेकिन ऐसे नहीं घटाना है, दोनों में स्क्वायर दे देना है, ठीक, और रूट दे देना है। 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 16, 16 बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये 4 आया। अब जो पूछेगा, अब मान के चलो साइन पूछा है और यस में क्या होता है, यस मतलब होता है स्कूल और स्कूल में क्या होता है पढ़ाई होता है, पढ़ाई होता है। तब पी, पी कितना है, देखो ये पी हो गया, पी निकला ना भी, तो ये पी हो गया और यस तो ये था, तो ये पी कितना हो गया 4, 4/5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। हम लोग अगला समझते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त में जो स्पर्श रेखा होगी ना, स्पर्श रेखा सबसे पहले किसको बोलते हैं वो समझो। जैसे ये वृत्त हो गया, ठीक, या तो मान के चलो हम एक और वृत्त बना लेते, ये वृत्त हो गया। अब इसमें स्पर्श रेखा देखना, स्पर्श रेखा मतलब केवल वृत्त को टच करके जो जाएगा, जैसे मान के चलो एक टच करके गया, एक टच नहीं हुआ, थोड़ा सा और, ये टच करके गया, इधर ये टच करके गया, ठीक ना, ये टच करके गया, उसी तरह से यहाँ टच करके गया, यहाँ टच करके गया, तो यहाँ देखे तो यहाँ टच करेगा, यहाँ टच करेगा, यहाँ टच करेगा, है ना, यहाँ टच करेगा, यहाँ टच करेगा। तो कहने मतलब क्या है कि जितना बड़ा अगर हम वृत्त बनाते जाएंगे तो स्पर्श रेखा बढ़ते जाएगा। मतलब यही याद रखिए कि एक वृत्त में अगर स्पर्श रेखा पूछा जाए तो 1 2 3 नहीं बनेगा, अनंत बनेगा। क्या बनेगा, अनंत। एक वृत्त में कितने स्पर्श रेखा होता है, तो अनंत। अगला क्वेश्चन पूछा है, केंद्रीय कोण थीटा और त्रिभुज आर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे सबसे पहले त्रिज्यखंड क्या होता है ये समझो, है कि नहीं। तो त्रिज्यखंड समझने के लिए यहाँ पे एक वृत्त लेते हैं, एक वृत्त लेते हैं और ये वृत्त में जो है ना, ये मान के चलो ये केंद्र है, तो ये केंद्र में ये जो है ना, ये यहाँ से जो काट दिए ना त्रिज्या से, तो ये काट करके जो निकाल दिए, जैसे मान के चलो ये काट करके निकाल दिए, ये हो गया त्रिज्यखंड। ये क्या हो गया, त्रिज्यखंड। और ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा, तो यहाँ पे देखो एक एंगल बनता है थीटा, तो वही बोला है कि केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या आर, देखो ये त्रिज्या आर है कि नहीं, त्रिज्या आर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल जानेंगे, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे देखो अब जितना कोण का ही क्षेत्र, जैसे इतना एंगल के लिए निकालना है, तो यहाँ पे एंगल वो पुट कर देंगे, जैसे 60 डिग्री, तो यहाँ पे ऊपर में 60 पुट कर देंगे और नीचे में 360। तो अगर मान के चलो यहाँ पे भी नहीं पता कि कितना है, तो यहाँ पे थीटा रखेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाता है, सो देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है, जैसे मान के चलो ये त्रिज्यखंड का निकालना है, तो कुछ नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे पाई आर स्क्वायर और थीटा बटा 360, क्योंकि थीटा हमको पता नहीं भी कितना है, तो यहाँ पे थीटा अगर 40 होगा तो 40 पुट करके 60 होगा 60, तो ये फॉर्मूला कौन सा है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। देखो ये थीटा, यहाँ देखो थीटा बटा 360 और ये क्या बना पाई आर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संचयी बारंबारता का वक्र कहलाता है, तो ये संचयी बारंबारता का वक्र हमेशा याद रखना कि त्वरण कहलाता है, ये बार बार पूछा जाता है, संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा त्वरण। और अगला है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर इसी तरह का वीडियो आपको चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा। तो किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, तो देखो प्रायिकता का एक अपने से फॉर्मूला हम बनाए हैं, जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला बुक में है, बुक में है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, लेकिन ये समझ में नहीं आता है। हम जो प्रायिकता का फॉर्मूला बनाए हैं ना, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला बनाया है वो क्या होता है, चाहत बट्टा कुल, चाहत बट्टा कुल। यहाँ पे अगर फॉर्मूला देखें तो चाहत, सॉरी यहाँ पे याद रखिएगा चाहत, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी बराबर चाहत, चाहत और बट्टा कुल, प्रोबेबिलिटी बराबर प्रायिकता बराबर क्या होगा, चाहत बट्टा कुल। अब यहाँ पे पासा, पासा मतलब क्या होता है, लूडो का गोटी, लूडो गोटी में क्या रहता है, 1 रहता है, 2 3 4 5 और 6, ये लूडो का गोटी में रहता है। तो बोला सम संख्या आने की प्रायिकता, मतलब चाहत वाला क्या हो गया, सम संख्या, सम संख्या क्या है, एक है ये, एक 2
और एक 3। सम संख्या मतलब जो 2 से कटता है। चाहत में के हो गया 3 और कुल के गो है, कुल के गो नंबर है 6 गो है। चाहत में 3 नंबर हो गया ना मेरा, कुल 6। 3/6 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2। और 1/2 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी है। तो अगर इसी तरह का आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।